2003 में अगर मतदान किया है, नहीं किया है या उस लिस्ट में हो या नहीं हो, उनको बिल्कुल कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक रिक्शा वाला हूँ सर, और मेरे पास पहचान पत्र है। मैंने 2003 में वोट भी किया है, वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन इसके बावजूद भी सर मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या मेरा नाम SIR में आएगा, जुड़ेगा, मुझे कैसे अपना फिर से जो है SIR कराना है। इनकेस कोई व्यक्ति को मैपिंग दोनों नहीं हो पाए, सेल्फ मैपिंग भी नहीं हो पा रहा, प्रोजनी मैपिंग भी नहीं हो पा रहा, तब भी चिंता करने की बात नहीं। वो सारा अन्य जो डिटेल्स है सारे भर के दे देंगे। कि कुछ लोगों ने ये पूछा है सर कि जिनके माता पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, वो झारखंडी। अगर 2003 में उन्होंने उनका नाम या तो उनके दादा दादी या नाना नानी पिता माता जी का अगर नाम है, माइग्रेट होकर के दूसरे राज्य से झारखंड आए हैं और 2003 के बाद आए हैं, ऐसी बहुत संख्या है, वो अब यहीं रह रहे हैं। उनका दिनचर्या जो है यहीं से सब कुछ हो रहा है। वैसे लोगों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, वो लोग कैसे SIR में जुड़ेंगे, झारखंड के नागरिक कैसे बनेंगे। जो युवा हैं जिनकी उम्र जो है वो अगले महीना जो है वो 18 साल के होंगे, यानी कि अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त में वो या फिर अक्टूबर में उनका 18 होगा, लेकिन SIR तो 30 जुलाई तक ही है। तो ऐसे में उनके मन में सवाल ये है कि क्या वो SIR प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे, क्या वो मतदाता सूची में उनका नाम नहीं आएगा। जो कंप्लीट देश से बाहर है या वेकेशन में चले गए और घर में है ही नहीं, तो और उसमें से ये भी आते हैं, तो उनके लिए भी जो झारखंड में भी ऐसे कई महत्वाकांक्षी योजना चल रही है सरकार की, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो क्या सर झारखंड में भी ऐसा हो सकता है, अगर वो SIR नहीं करा रहे हैं तो जो योजनाएं चल रही हैं वो उससे वंचित हो जाएंगी? हो सकता है कोई ना कोई समस्या में, खासकर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स में अगर लिंकेज होगा तो उसमें जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर हो सकती है। कट ऑफ डेट जो दिया गया है कि अगर कोई नया मतदाता बन जाते हैं, मतलब कोई 1 अक्टूबर तक कोई 18 साल का बन जाते हैं, जो पहले उनका कभी भी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं, तो उनका भी नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में हम लोग जुड़वा सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बाहर रह रहे हैं, प्रवासी मजदूर की बात कर लें या जो बाहर काम करने वाले लोग हैं, वो थोड़ा पैनिक हो जा रहे हैं कि मेरा छूट जाएगा, तो वो क्या कर सकते हैं? जो भारत निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है कि गणना प्रपत्र में मात्र भर के सिग्नेचर करके देना है, उसके साथ कोई भी दस्तावेज नहीं देना है। एन्यूमरेशन फॉर्म या गणना प्रपत्र जो हम लोग कहते हैं, इस फॉर्म का कोई भी शुल्क या अन्य शुल्क नहीं है। DC सर आपको खुद बताएंगे कि 2003 के वोटर लिस्ट को आपको ऑनलाइन कैसे चेक करना है, उसके लिए सर खुद लैपटॉप लेके बैठे। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अल्ताफ सिद्दीकी। झारखंड में SIR चल रहा है और इसका मकसद ये है कि आप और हम और झारखंड के जो भी नागरिक हैं वो SIR की प्रक्रिया में मतदाता सूची में जुड़े, बने रहें और आपका जो अधिकार है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार वोट देने का, उससे आप जो है जुड़े रहें। इसे लेकर के युद्ध स्तर पर जो है जो जिला प्रशासन कहें या सरकार कहें वो लगे हुए हैं। लेकिन मैं जो ये बातचीत कर रहा हूँ, हमारे साथ रांची DC मंजूनाथ भजंत्री हैं जो कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी हैं, और बहुत ही साधारण तरीके से इस पूरी बातचीत को रखूंगा और आपको SIR से जुड़े आपके मन में जो भी सवाल है, आपके मन जहन में जो भी सोच रहे हैं, अब तक आपने SIR नहीं कराया है, अब तक आप कंफ्यूजन में है या फिर आपको SIR समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पूरी बातचीत में सर के साथ हम कोशिश करेंगे कि आपका वो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए और आप आसानी से समझ सकें कि SIR कैसे करना है, SIR फॉर्म कैसे भरना है, जो भी कंफ्यूजन है वो कैसे दूर हो, इस पर पूरा फोकस रहेगा। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक जी, और आज कार्यक्रम और इसके लिए आने के लिए यहाँ। सर सवाल सबसे पहला यही है कि जो झारखंड के आम नागरिक हैं जो अब तक SIR नहीं समझ पाए हैं, पहले तो हम यही चाहेंगे सर कि पहले SIR को सर आप बताएं कि एकदम आम भाषा में, आसान शब्दों में।
अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण जो हम लोग सभी लोग जो बात कर रहे हैं, ये भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में और उनके सुपरविजन में कार्य चल रही है। और हमारा जिला निर्वाचन कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग इसको कार्य कर रहे हैं। और ये एसआईआर जो है, ये जो वोटर लिस्ट जो है हम लोग हर साल जो बनती थी, अब उसको एक फ्रेश जो है उसको बनाया जाता है, ताकि जब भी एक समरी रिवीजन होता है या सप्लीमेंट्री रिवीजन जब होती है, तो उस समय जो है कि नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है और उनको नागरिकता का जो है सिर्फ एक डिक्लेरेशन लेते हुए वहाँ जोड़ा जाता है। लेकिन समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसको फ्रेश जो है एक मतदाता सूची बनाया जाता है, ताकि किसी तरह का अगर नागरिकता नहीं वाले नहीं है तो वो इस सूची में न आए। और दूसरा जो है कि कोई भी अगर योग्य नागरिक है, जो योग्य मतदाता है, तो वो भी इसमें जुड़ जाए। तो पिछले बार झारखंड में जो हुई थी 2003 में हुई थी, अब ये हो रही है। और इसमें जो है एसआईआर में जो है जो पिछले जो मतदाता सूची है, जैसे 2024 में लगभग यहाँ अद्यतन सूची जो है उसी को जो है बेस बनाते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार। बिल्कुल सर, सवाल बहुत बेसिक है और सवाल ये है कि मैं एक रिक्शा वाला हूँ सर, और मेरे पास पहचान पत्र है। मैंने 2003 में वोट भी किया है, वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन इसके बावजूद भी सर मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या मेरा नाम एसआईआर में आएगा, जुड़ेगा, मुझे कैसे अपना फिर से जो है एसआईआर कराना है। एकदम आसान शब्दों में सर आप बताएं। तो अभी जो एसआईआर के लिए जो प्रथम स्टेप जो अभी जो कार्य जो चल रही है, हमारे सारे बीएलओ जो है गणना प्रपत्र जो एन्यूमरेशन फॉर्म जो है उसको जाके घर घर सत्यापन करते हुए उनसे भरवा के डिजिटाइज कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, अगर 2003 में अगर मतदान किया है, नहीं किया है, या उस लिस्ट में हो या नहीं हो, उनको बिल्कुल कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 2003 में उन्होंने उनका नाम या तो उनके दादा दादी या नाना नानी, पिता माता जी का अगर नाम है तो उससे भी हम लोग मैपिंग कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो उसके बावजूद भी जो है हम लोग बाद में जो है दावा आपत्ति के समय में उनका जो निर्धारित कुछ कागज़ है तो वो कागज़ जब दे देंगे तो उनका आसानी से फाइनल लिस्ट में भी आ जाएगा। तो अभी तत्काल के लिए जो है हर एक व्यक्ति को ये सुनिश्चित करना है, जो ये एन्यूमरेशन फॉर्म जब बीएलओ लेके आएंगे वो अपना निश्चित रूप से उसमें सारा जो डेटा है वो अपना सूचना जो है उसमें डालते हुए वो साइन करके उनको दे बीएलओ को, ताकि वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाए। सर, चूँकि मैं चाहूँगा कि एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकली लोगों को समझाया जाए, हमारे पास एक फॉर्म है एसआईआर का, मैं सही हूँ सर? यही फॉर्म है, ये है एसआईआर का वो फॉर्म। आपको, हम सबको जो झारखंड के नागरिक हैं, कैसे फिल करना है वो हम समझेंगे और सर समझाएंगे कि आपको बिल्कुल सही आपको इसको कैसे फिल करके जमा करना है, जिससे आप मतदाता सूची में आपका नाम फिर से जुड़े और आप सिस्टम में बने रहें। सर जरा देखिए, इसमें अभी बीएलओ जो है दो कॉपी का सेम आइडेंटिकल हर एक वोटर का वो लेके आएंगे और दोनों आइडेंटिकल रहेगा। और इस जो एन्यूमरेशन फॉर्म जो है ये मेरा व्यक्तिगत मेरा ही है जी। और इसको आप 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें वो हम लोग कहते हैं कि प्री प्रिंटेड फॉर्म। तो इसमें मेरा पूरा डिटेल्स रहेगा, मेरा जो मतदाता का नाम, फिर उसके बाद मेरा जो एपिक संख्या, एड्रेस, फिर उसके बाद जो है सीरियल नंबर और अन्य जो वर्तमान में जो हमारे डिटेल्स है वो। फिर उसके बाद एक क्यूआर कोड है। ऐसा नहीं है कि इसको एन्यूमरेशन फॉर्म और फोटो कॉपी करके जमा कर सकते हैं, क्योंकि क्यूआर कोड रहेगा उसको हम लोगों को स्कैन करना पड़ता है।
उसके बाद अभी करंटली जो एक फ़ोटोग्राफ जो है जो वो रहेगा। फिर उसके बाद एक जगह भी छोड़ा गया, अगर वर्तमान वाला फ़ोटोग्राफ अच्छा नहीं है तो कलर्ड क्लियर एक फ़ोटोग्राफ लगा के आपको देना। तो ये हो गया आपका पार्ट 1 जो पहले से ही सब कुछ प्रिंटेड है। फिर आते हैं पार्ट 2 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पार्ट 2 में 2 भाग है। एक ये है, अगर आपका 2003 में वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो वो डिटेल्स आपको एज इट इज़ जैसे है उसी को इसमें उतार देना है। जैसे उस समय मेरा नाम जो है मंजुनाथ बजंत्री, फिर उसके बाद उस समय एपिक संख्या, फिर उसके बाद मेरे रिश्तेदार का नाम मतलब मेरे पिताजी का नाम, फिर उसके बाद पिता जो संबंध है, फिर उसके बाद जो हमारा उस समय का डिस्ट्रिक्ट, फिर जो है हमारा स्टेट, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है कि उस समय का कौन सा बूथ नंबर में कौन सा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी और कौन सा उसका बूथ नंबर और कौन सा क्रमांक, ये आपको ECI नेट में 2003 का वो जो वोटर लिस्ट में जाके आप अपना नाम सर्च करेंगे, जो हम दिखा भी देंगे, जिससे आपको मिल जाएगा। तो हम जो भरेंगे उसको, ये हो गया अगर आपका 2003 में आपका खुद का नाम है तो उसको हम लोग कहते हैं भारत निर्वाचन आयोग इसको कि सेल्फ मैपिंग। अगर इनकेस उसमें उस समय आपका नाम नहीं है तो इसको आपको काट देना है। काट के अगर आपका माता पिता का, दादा दादी का या नाना नानी का किसी का भी अगर उसमें है तो उसका डिटेल्स इसमें उतारना एज इट इज़ उस लिस्ट में जैसे है उसको डाल देना है। तो ये हो गया आपका सेकंड। ये हो गया आपका पार्ट 2। जो पार्ट 1 था ये जो प्री प्रिंटेड, और पार्ट 2 हो गया मैपिंग, सेल्फ मैपिंग। और ये जो है अगर सेल्फ मैपिंग नहीं होता तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेनी मैपिंग, मतलब एक वंश से संबंधित जो मैपिंग। तो दोनों में से कोई एक रहेगा। अगर आपका नाम है 2003 लिस्ट में तो इसमें डालेंगे, या आपका दादा दादी नाना नानी माता का है तो इसमें ये डालेंगे। तो ये हो जाने के बाद आपका पार्ट थर्ड पार्ट में आपके वर्तमान जो डिटेल्स है, जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार संख्या, आपका पिताजी का नाम, माताजी का नाम और उनका एपिक कार्ड, तो ये सारे चीज़ जो है आप इसमें डालेंगे। और स्पाउस का, पति पत्नी का नाम है तो उनका सारा डिटेल्स इसमें डालेंगे। तो तब आपका ये तीनों पार्ट ये हो गया। और फोर्थ पार्ट में सिंपल आपको बस सिग्नेचर आपका करना है। सिग्नेचर करेंगे, फिर उसके बाद BLO अपना सिग्नेचर करेंगे। एक कॉपी जो है वो आपको दे देंगे ताकि आपके रेफरेंस के लिए रहेगा, और दूसरा कॉपी जो है वो अपने पास, वो दोनों कॉपी आपको भरना है तो दूसरा कॉपी जो है वो लेके जाएंगे और इसको जो है अपने BLO ऐप में डिजिटाइज करेंगे। इतना ही है। और इनकेस कोई व्यक्ति को मैपिंग दोनों नहीं हो पाया, सेल्फ मैपिंग भी नहीं हो पा रहा, प्रोजेनी मैपिंग भी नहीं हो पा रहा, तब भी चिंता करने की बात नहीं। वो सारा अन्य जो डिटेल्स है सारे भर के दे देंगे। फिर उसके बाद जब दावा आपत्ति के समय में जो है तब वो अपना जो 1 से 11 जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो सूची दिया गया, जो कागज दस्तावेज दिया जा सकता है, उसमें से कोई भी दे देगा तो हमारे ERO जो है उनको दावा आपत्ति में उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यही था ये जो हम लोग का एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का, और बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा शुरुआत में लगता है कि कठिन है, लेकिन लोकतंत्र में हम सभी लोगों को भागीदारी होने के लिए निश्चित रूप से इसको हम लोगों को भरना अति आवश्यक है। बिल्कुल। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवालों की एक लंबी लिस्ट है। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं। एक वीडियो भी द फॉलो अप ने दिखाया था जिसमें लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे। सर, 2003 की जो बात हो रही है कि कुछ लोगों ने ये पूछा है सर कि जिनके माता पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, वो झारखंडी हैं? देखिए, अगर 2003 में इनकेस अगर उनके माता पिताजी का नहीं था तो और भी जैसे दादा दादी हो गया, नाना नानी हो गया, उनसे भी मैप किया जा सकता है। अगर इनकेस नहीं है तो कोई बात नहीं, तो उस दोनों जो पार्ट है उसको स्ट्राइक डाउन कर लेंगे। स्ट्राइक डाउन करके अन्य सारे डिटेल्स दे देंगे निश्चित रूप से। जब दावा आपत्ति का जो समय जब आएगा तब जो है वो अपना जैसे आवासीय प्रमाण पत्र हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो या खतियान के आधार पर
जो दस्तावेज हो, तो वो कोई ना कोई एक निश्चित रूप से उनके पास रहेगी, उसके या पासपोर्ट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, तो उसके आधार पर जो है उनका नाम जो है फाइनल लिस्ट में भी आ जाएगा और ड्राफ्ट में भी तो रहेगा ही। इसी से जुड़ा सर अगला सवाल है कि 2003 से पहले दिन का निधन हो गया है जिनके माता पिता का, और उन्होंने कभी मतदान किया ही नहीं, ऐसे में वो क्या करेंगे? क्या नाना नानी ही वाला option देखिए हाँ, है? इसमें भी वही है कि इनके जो नाना नानी दादा दादी का अगर नाम है तो उससे मैपिंग हो जाएगा, अगर नहीं है तो जो है जो वर्तमान में जो डिटेल्स है उसको भर देंगे और उसको दावा आपत्ति के समय में वो कोई भी अपने पास जो उपलब्ध जो चिन्हित दस्तावेज है वो दे देंगे, तो उनका नाम जो है फाइनल लिस्ट में आ जाएगी। सर ये जो इनोमिनेशन फॉर्म है, इसे जमा करने की एक तारीख है जो निर्धारित की गई है। कुछ लोग जो हैं वो बाहर रह रहे हैं, प्रवासी मजदूर की बात कर लें या जो बाहर काम करने वाले लोग हैं, वो थोड़ा पैनिक हो जा रहे हैं कि मेरा छूट जाएगा, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जैसे काम करने के लिए बाहर गए होंगे, प्रवासी मजदूर हो, तो अगर उनके यहाँ घर में कोई भी है घर में, तो उनके द्वारा जो है सारा जो वहाँ डिटेल्स जो विवरणी भरते हुए साइन करेंगे वही, और उसमें रिलेशन भी बता देंगे कि जो मतदाता के साथ उनका क्या रिलेशन है, वो करते हुए वो जमा कर देंगे। अगर इनकेस वो लोग है ही नहीं, कोई भी घर में कंप्लीट बंद है, कोई है ही नहीं, तब जो है वहाँ का BLO जो है उनसे मोबाइल के माध्यम से संपर्क करते हुए वो उसको आगे की भरवाने की वो प्रयास करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंप्लीट देश से बाहर है या वेकेशन में चले गए और घर में है ही नहीं, तो और उसमें से ये भी आते हैं, तो उनके लिए भी जो है एक ऑनलाइन का भी एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का प्रावधान है, और उसमें जो है बहुत आसान है, बस अपने मोबाइल और EPIC नंबर से रजिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद अपना जो है 2003 से जो मैपिंग है, मैपिंग का ऑप्शन है, अगर मैपिंग इनके पास नहीं है तो उसमें अनमैप्ड में भी उसमें सिलेक्शन है, करते हुए वो आधार बेस्ड जो है ऑथेंटिकेशन, एक OTP आएगी आधार बेस्ड, तो करते हुए वो डायरेक्टली उसमें एन्यूमरेशन ऑनलाइन फिल हो जाएगी और वो डिजिटाइज भी हो जाएगी और BLO के पास ये चली जाएगी। तो जो बिल्कुल बाहर है, जो घर में कोई भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत आसान है। और विशेषकर इवन शहरी इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह ऑफिस चले जाते हैं, कभी लेट नाइट आ जाते हैं, जब BLO आते हैं तो नहीं रहते, तो उन लोगों के लिए भी हम सभी लोगों का अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को भी वो लोग अपना सकते हैं। सर चूँकि झारखंड सर एक ट्राइबल स्टेट है सर, और ख़ास करके जो आदिवासी हैं उनके साथ एक समस्या ये हो रहा है सर कि बहुत वो लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ऐसे में उनको कैसे आसानी से वो भी जो है इस फॉर्म को आसानी से भर सके? क्या BLO को ही ये जिम्मा है या फिर जो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं सर, ऐसा भी देखा जा रहा है, तो वो ऐसे में क्या करेंगे? देखिए इसमें अगर हम लोग ये पूरा SIR प्रक्रिया को शहरी इलाके और ग्रामीण इलाके में हम लोग अगर डिवाइड करेंगे, तो ग्रामीण इलाके में हम लोग जो देख रहे हैं कि हमारे BLO मैक्सिमम जो है आंगनवाड़ी सेविका या स्वास्थ्य सहिया है, और ये लोग बहुत इनको हर एक वोटर का एड्रेस पता है, जानकारी है, और ये लोकल भाषा को जानते भी हैं। और हम लोगों ने बहुत सारे टीचर्स को भी जो है एक BLO वॉलंटियर्स के और भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार हम लोगों ने किया है, ताकि किसी तरह का कोई उनको परेशानी हो तो थोड़ा मदद करने के लिए, खासकर दिव्यांग हो या सीनियर सिटीजन हो या PVTG ग्रुप हो, ऐसे लोगों के लिए, या कोई भाषा की समस्या आ रहा है तो ये लोग भी मदद कर रहे हैं। तो अभी हम लोग देखे जाएँ तो हमारे ग्रामीण इलाके में हम लोग लगभग 95% से भी ज़्यादा गणना प्रपत्र को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और लगभग 35% इसका डिजिटाइजेशन भी हो चुका है, जो फॉर्म लौट के आए हुए हैं और ये लोग BLO अपने एप्लीकेशन में अपलोड भी कर दिए हैं। लेकिन कहीं पे भी अगर भाषा की समस्या आने से हम लोग इनकार नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे जो टीचर्स जो है और BLO के जो हमारे सुपरवाइजर्स भी हैं और BLO भी निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। और शहरी इलाके का जो हम सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हम लोग जो देख रहे हैं शहरी इलाके का, जो हमारे रांची विधानसभा, हटिया विधानसभा और कांके विधानसभा, यहाँ हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ मात्र लगभग 55% ये फॉर्म्स का
डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और 15% से भी कम जो है हमारा डिजिटाइजेशन हुआ। इसका मुख्य कारण ये है कि BLO सभी मतदाता उनको नहीं पहचानते, उनके घर नहीं जानते, तो उनको ढूंढने में परेशानी। और दूसरा ये है कि जब BLO जाते भी हैं कि मतदाता भी कभी कभी घर में नहीं रहते और कभी कभी वो फ़ोन भी नहीं उठाते और वो अन्य समय में आने के लिए बताते हैं, जिससे कि हम लोगों को परेशानी होती है। तो शहरी इलाके में खास हमारा अनुरोध है कि मतदाता को ही थोड़ा आगे बढ़ चढ़कर जैसे ही BLO आएंगे तो उनको भरपूर सहयोग देते हुए जल्द से जल्द सारा फॉर्म जो है सही तरीके से भर के हस्ताक्षर करके देंगे, ताकि उनका नाम जो है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ जाए। सर, चूँकि इसी से जुड़ा सवाल है कि संख्या काफ़ी है और BLO बहुत लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। तो बहुत लोग सर इंतज़ार कर रहे हैं कि BLO हमारे पास आएंगे, हमें फॉर्म देंगे उनका। बहुत किन्हीं को फॉर्म मिला भी नहीं है इस इंतज़ार में। तो सर, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे कि वो इजीली जो है अपने नज़दीकी जहाँ पे एक केंद्र बनाया गया है वहाँ पर जा कर के फॉर्म आसानी से ले वो थोड़ा सा अपना भी कुछ एफर्ट लगे। देखिए, अभी भारत निर्वाचन आयोग का यही हम सभी लोगों को निर्देश है कि ये जो SIR में जो गणना प्रपत्र जो है वो घर घर जाकर ही देना है और वहीं सत्यापन करते हुए वो भर के लाना है, क्योंकि इसके माध्यम से भी वो वोटर वहाँ निश्चित रूप से है कि नहीं वो भी एक सत्यापन हो जाती है। तो अभी तत्काल के लिए हम लोग यही प्रक्रिया अपना रहे हैं। और अगर किसी कारणवश जब BLO आए थे और मतदाता को उनसे वो मीट नहीं हो पाए, तब जो है हर एक BLO का नंबर भी पब्लिश्ड है हमारे ECI नेट जो वोटर्स का जो ECI का जो वेबसाइट जो है उसमें जो है अपना EPIC नंबर डालेंगे तो उसमें अपना बूथ नंबर और मोबाइल नंबर भी BLO का मिलता है। अगर वो उससे भी संपर्क नहीं हो पाते तो हमारे ERO जो संबंधित या तो हमारे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स है, तो इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर उनसे नहीं होता तो हमारे जिला निर्वाचन कार्यालय हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जिला स्तरीय एक हेल्प डेस्क भी जो है समाहरणालय में हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर में बनाए हैं, वहाँ पे भी मतदाता संपर्क कर सकते हैं, तो उनको सारा जो है हम लोग फैसिलिटेशन करवा सकते हैं। SIR से रिलेटेड ऐसे कई सवाल हैं हमारे और आपके जहन में, जिनके जवाब जो है मैं सर से ले रहा हूँ, DC सर से। एक और सवाल ये है कि जो युवा हैं जिनकी उम्र जो है वो अगले महीना जो है वो 18 साल के होंगे, यानी कि अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त में वो या फिर अक्टूबर में उनका 18 होगा, लेकिन SIR तो 30 जुलाई तक ही है। तो ऐसे में उनके मन में सवाल ये है कि क्या वो SIR प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे, क्या वो मतदाता सूची में उनका नाम नहीं आएगा, क्योंकि वो बाद में वोटर लिस्ट तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन SIR में वो कैसे जुड़ेंगे? सर, ये सवाल है, इसका जवाब जरूर मैं चाहूँगा। तो अभी जो SIR का जो प्रथम चरण जो है जिसमें हम लोग गणना प्रपत्र भर रहे हैं वो 29 जुलाई तक हम लोगों को भर के डिजिटाइज करके देना है, लेकिन लास्ट डेट तक वेट नहीं करना कि अगले 2 से 3 दिन में हम सभी लोगों का अनुरोध है कि वो सभी मतदाता वो एनुमरेशन फॉर्म दे दें। और अभी जो है 29 जुलाई जो है हम लोगों का लास्ट डेट है, लेकिन अगर 1 अक्टूबर 2026 को तक कट ऑफ डेट जो दिया गया है कि अगर कोई नया मतदाता बन जाते हैं, मतलब कोई 1 अक्टूबर तक कोई 18 साल का बन जाते हैं जो पहले उनका कभी भी वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो उनका भी नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में हम लोग जुड़वा सकते हैं। अभी जो हम लोगों का जो एन्यूमरेशन फेज जो चल रही है, इसी समय फॉर्म 6 जो है वो पूरा विवरणी सारा भरते हुए उसी के साथ वो भारतीय नागरिक का एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, उसको साइन करके उसको दे देंगे और वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ जाएगी। उनको और कोई भी कागज़ देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब दावा आपत्ति का प्रक्रिया शुरू होगा उस समय वो सारे कागज़ उसमें देंगे ताकि फाइनल लिस्ट में उनका नाम आ जाए। बहुत शुक्रिया। इसी से जुड़ा एक और सवाल है सर, जो लोग माइग्रेट होकर के दूसरे राज्य से झारखंड आए हैं और 2003 के बाद आए हैं, ऐसी बहुत संख्या है, वो अब यहीं रह रहे हैं, उनका दिनचर्या जो है यहीं से सब कुछ हो रहा है, वैसे लोगों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? वो लोग कैसे SIR में जुड़ेंगे, झारखंड के नागरिक कैसे बनेंगे? तो खासकर झारखंड में जो कि
साल में जो बनी है, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी करके आए हैं बिहार से या वेस्ट बंगाल या अन्य राज्यों से भी शादी करके यहाँ झारखंड में आके बसे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब या कोई परमानेंटली यहाँ शिफ्ट होके आए हैं। तो ऐसे लोगों का 2003 में जो है सेल्फ हो सकता है कि वोटर लिस्ट में हो या दूसरों का भी हो, उनके जो दादा दादी हो, नाना नानी, जो प्रोजेनी मैपिंग जो होते हैं उसमें हो। तो ECI नेट में वो लोग जाएंगे और 2003 में वो पर्टिकुलर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी और क्रमांक जो है सर्च करके वो उसमें मिल जाएगा। और वही डिटेल्स जो है हमारा एन्यूमरेशन फॉर्म के जो पार्ट 2 में जो है सेकंड कॉलम में वो सारा डिटेल्स वो भर सकते हैं। अगर प्रोजेनी मैपिंग है या सेल्फ मैपिंग है तो फर्स्ट कॉलम उसी में, सेकंड पार्ट में वो लोग वो बस वो बिहार का या वेस्ट बंगाल का या अन्य राज्य का जो है वो आपको ECI नेट में वो डिटेल्स जो मिलता है उसको आप सर्च करके उसमें भर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। और जैसे मेरा भी हो, मेरा 2003 में कर्नाटक में बेलगावी में मेरे गांव में था, तो उसको हम लोगों ने ECI नेट में सर्च करके उसका डिटेल्स निकाले और उसको इस एन्यूमरेशन फॉर्म में हम भरने जा रहे हैं। सर, अगला सवाल ये है, चूँकि राज्य सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजना चल रही है और कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अगर वो SIR नहीं करते हैं और जो मतदाता सूची से नहीं जुड़ते हैं वो योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। झारखंड में भी ऐसे कई महत्वाकांक्षी योजना चल रही है सरकार की जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो क्या सर झारखंड में भी ऐसा हो सकता है, अगर वो SIR नहीं करा रहे हैं तो जो योजनाएं चल रही हैं वो उससे वंचित हो जाएंगे? देखिए, एक शुद्ध मतदाता सूची और मतदाता हमारे लोकतंत्र प्रक्रिया का एक आधारभूत मजबूत स्तंभ है और हर एक नागरिक को इसमें बढ़ चढ़कर मजबूती से आगे आना है और अपना नाम जो है मतदाता सूची में जो भी योग्य मतदाता है वो जुड़े और निश्चित रूप से जब भी मतदान होती है तो उस समय मतदान करें। अगर इसमें नेग्लिजेंस कोई नागरिक दिखाते हैं कि अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वाने में, खासकर SIR प्रक्रिया में, क्योंकि SIR प्रक्रिया में एक नाम आती है तो उसको हम लोग ये भी मानते हैं कि वो एक प्रिजम्पशन भी है कि वो भारतीय नागरिक है। तो कोई भी मतदाता इसको मतलब लाइटली लेना नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट को भी आप अन्य चीज़ों के लिए एक बेसिस की तरह यूज़ होता है। तो कोई भी इसको अगर लाइटली लेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई समस्या में, खासकर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स में अगर लिंकेज होगा तो उसमें जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर हो सकती है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है और बड़ा सवाल भी है कि एन्यूमरेशन फॉर्म जब आप जमा कर रहे हैं तो बहुत सारे के मन में ये है कि उसके साथ कोई दस्तावेज देना है, आधार कार्ड देना है या पहचान पत्र देना है। लोग अपने से जो है उसमें जोड़ रहे हैं या फिर उसके साथ अटैच करके दे रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि भाई हमको कौन सा दस्तावेज देना है। तो क्या ऐसा है? हम सर से समझते हैं। सर, क्या कोई दस्तावेज देना है एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ? ऐसी बात नहीं है सिद्दीक जी। अभी जो भारत निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है कि गणना प्रपत्र में मात्र भर के सिग्नेचर करके देना है, उसके साथ कोई भी दस्तावेज नहीं देना है। और ये दस्तावेजों का अगर आवश्यकता होगी तो जब नोटिस आएगा तब जो है दावा आपत्ति का जब फेस चलेगी उस समय अगर कोई भी कागज़ की आवश्यकता उस समय देना। लेकिन अभी जो है कोई भी दस्तावेज गणना फेस में नहीं देना है, ये बहुत ही क्लियर है। देना कब है सर? ये जब दावा आपत्ति का जब शुरू होगा तो उस समय ऐसे लोग जिनका अगर मैपिंग नहीं हुआ था, अनमैप्ड जो कहते हैं, या एनोमली में आ जाता है, तो ऐसे लोगों को जो है वो लिस्ट दिखेगा उसमें कि ऐसे ऐसे लोगों को जो है ये नोटिस भी आएंगे उनको, और इन लोगों को जो है तब जो दावा आपत्ति के समय में वो चिन्हित जो कागज़ है वो देना है। सर, एक सवाल ये है कि जब लोग फॉर्म भर रहे हैं, ऐसे तो सर जो जानकार है वो फॉर्म भर ले रहे हैं या BLO की मदद से भर ले रहे हैं या फिर जो भी उनके ये हैं, लेकिन बहुत कोई सर ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है, फॉर्म में गलती कर दे रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो 2 फॉर्म मिला है
उसमें जैसे हम लोग परीक्षा देते हैं सर, तो कुछ गलती होता है तो वो डर हो जाता है कि हम लोग फेल हो जाएंगे, तो वैसे ही उनको लग रहा है कि क्या वो फॉर्म स्वीकार होगा या नहीं होगा, या सर किन्हीं किन्हीं के फॉर्म भरने में कोई गलती हो रही है और वो व्हाइटनर से उसको मिटा करके ठीक से लिख दे रहे हैं, तो क्या वो फॉर्म स्वीकार किया जाएगा? ठीक। हाँ, इसके बारे में कोई किसी तरह का कोई चिंता करने की बात नहीं है। एक जो फॉर्म जो दिया गया है, अगर उसमें लिखते वक्त कहीं पे भी थोड़ा बहुत अगर करेक्शंस की आवश्यकता है तो करेक्शन करेंगे, व्हाइटनर हो ऐसे काट के, लेकिन वो सब कुछ क्लियर कट रहना चाहिए, उसमें क्लैरिटी के साथ लिखना चाहिए। तो वो जो है, क्योंकि फाइनली सारा डॉक्यूमेंट्स भी उसको चेक किया जाएगा और उसके बाद जो मैपिंग भी जो होता है, तो इसीलिए मतदाता को चिंता करने की बात नहीं है। अगर वहाँ थोड़ा बहुत वाइटनर या करेक्शन कुछ है तो उसमें उनका रिजेक्शन होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। एन्यूमरेशन फॉर्म या गणना प्रपत्र जो हम लोग कहते हैं, इस फॉर्म का कोई भी शुल्क या अन्य शुल्क नहीं है। ये संपूर्ण प्रक्रिया और ये पूरा फॉर्म निःशुल्क है और कहीं से भी किसी को किसी तरह का कोई भी पैसे या शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। डीसी सर आपको खुद बताएंगे कि 2003 के वोटर लिस्ट को आपको ऑनलाइन कैसे चेक करना है, उसके लिए सर खुद लैपटॉप लेके बैठ। तो गूगल में जाएंगे, गूगल में जाते हुए उधर सीईओ झारखंड जो है, जो हमारा झारखंड का इलेक्शन वेबसाइट है, तो उसको सर्च करेंगे तो मोस्टली फर्स्ट लिंक ही आ जाता है सीईओ झारखंड। वहाँ जाएंगे और उधर जाते ही एक स्क्रॉल हो रहा है इधर, सर्च योर नेम इन ई रोल पब्लिश्ड इन 2003। तो यहाँ यहाँ क्लिक करेंगे, फिर इधर पहली स्टेट सिलेक्टेड है झारखंड, और यहाँ रांची ज़िला के लिए आप लोग इधर डिस्ट्रिक्ट जो है, जो सीरियल नंबर 20 है, 17 सीरियल नंबर 17 है जो रांची, इसको सिलेक्ट करते हुए आपका अगर रांची में 63 विधानसभा है, और ये जो पार्ट नंबर और ये जो रिलेटिव नेम, इसको ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपना बूथ नंबर उस समय क्या था याद नहीं रहता। और फिर जो है नाम अपना, अगर मेरा तो उस समय था नहीं, तो यहाँ अगर किसी दूसरे का हम यहाँ दे रहे हैं, एक रियाज आलम का, फिर कैप्चो देना ज़रूरी है। कैप्चो हम लोग दे के फिर शो करेंगे, क्या लगता है कैप्चो में कोई मिस्टेक है, F2N, तो इसमें जो है उस नेम के जितने भी 2003 के जो है वो सारे यहाँ आ जाते हैं। तो इसमें आप लोग सर्च कर सकते हैं कि अपना कौन सा है, जैसे इसमें फादर का नेम भी है, तो ये देखने से आपको ये वाला जो आपका जो क्रमांक नंबर जो है वो बहुत ज़रूरत होता है इसमें से लेके देने के लिए। जैसे ये बूथ नंबर हो गए, पार्ट नंबर, और आपका ये सीरियल नंबर, यही उसमें आपको भरना पड़ता है, ये सर्च कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको झारखंड के 2003 वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढने। अगर झारखंड के बाहर आपको सर्च करना है, जैसे कि मेरा था, मैं कर्नाटक से मेरा लिस्ट था, तो उसको जो है आप जाएंगे इधर जो है ECI नेट सर्च कर लेंगे, तो उसमें फर्स्ट लिंक जो आता है voters.eci.gov.in, तो यहाँ आपको जाना है। इधर जाते हुए फिर इसमें जो है आपको एक सेकेंड लिंक आ रहा है, सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, तो इसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ लास्ट स्टेट जो होता है वो कर्नाटका, और आपका सिलेक्ट जो करना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट हमारा उधर बेलगम था, उसके बाद रामदुर्ग जो हमारा विधानसभा कंस्टिट्यूंसी था, और अन्य चीज़ जो है एक्सेप्ट योर नेम, वो हो सकता है आपको सही पता नहीं होगा, तो सिर्फ अपना नाम इसमें लिख दीजिए कि उस समय क्या था। उसके बाद आप कैप्चो भरेंगे, करके सर्च बटन क्लिक कर दिया। तो अभी इसमें आप जाएंगे, ये थोड़ा कन्नड़ में है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में आ गया। तो इसमें जो है फर्स्ट वाला जो है फादर नेम कोई दूसरा है, सेकंड वाला जो है ये मेरा है, मंजुनाथ भजंत्री हनुमंतप्पा। फिर उसके बाद ये विधानसभा कौन सा बूथ था, तो हमको तो मात्र वही कौन सा बूथ नंबर है 171 और उसका सीरियल नंबर 419 415 यही चाहिए,
और आपको आसानी से ये वाला डिटेल्स आपको गणना प्रपत्र में भरने में मददगार हो जाएगा। और इसी का एक अगर आपको ऑनलाइन एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करना है तो फिर से आप ECI नेट आप सर्च करेंगे और जो फर्स्ट लिंक आता है सिटीजन सर्विस पोर्टल ECI का, यहाँ क्लिक करते हुए एक फिल एन्यूमरेशन फॉर्म आता है। तो यहाँ जो है आप अपना मोबाइल नंबर या EPIC नंबर दे के कैप्चो दे देंगे तो एक OTP आएगी, तो OTP से आप लॉगिन में चले जाएंगे। उसके बाद आप आसानी से जो है अपना विवरणी जो है सारा उसमें दे के और अपना 2003 का जो है मैपिंग का भी डिटेल्स उसमें दे देंगे और आधार का OTP आती है जो साइन जो कहता है सिग्नेचर, तो करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली आपका जो एन्यूमरेशन फॉर्म भर जाएगी। आपको BLO के पास या BLO आपके पास आने की उस समय आवश्यकता नहीं होगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं किसी कारणवश जब BLO आपके पास आए और आप नहीं थे या आप आपको पता नहीं कि आपके BLO कौन है, तो उसको भी देखने का एक बहुत आसान तरीका है। जैसे कि आप EPIC नो योर EPIC डेटा, इसमें जो है आप नो योर EPIC डिटेल्स डालेंगे तो एक फर्स्ट लिंक आती है जो electoralsearch.eci.gov.in और इसमें जाके आपको EPIC नंबर देना पड़ेगा। जैसे कि मेरा EPIC नंबर है मैं अपना EPIC नंबर दे रहा हूँ। पहले तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले, हिंदी, और EPIC नंबर G460933 और अभी तत्काल के लिए मेरा तो यहाँ झारखंड में ही है, तो झारखंड। फिर उसके बाद कैप्चो आप दे देंगे SRV443 सर्च, तो आप देख लेंगे इसमें अभी वर्तमान में जो है आपका कौन सा बूथ में है, क्या है, पूरा इसमें डिटेल्स आया। और इसमें अगर व्यू डिटेल्स करेंगे तो ये आती है और यहाँ आप जाएंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका BLO का नाम और नंबर इसमें मिलेगा। आप देख रहे होंगे मेरा BLO है बिल्किस बेगम और इसका मोबाइल नंबर भी यहाँ दिया गया है। और उसी तरह ERO जो है धनंजय है और उसका भी मोबाइल नंबर है। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे एक संपर्क कर सकते हैं ताकि वो आपके घर आके आपका भी ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म है भर पाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने हर स्थिति मतदाता को मदद करने के लिए सारा व्यवस्था उन्होंने बनाए और लोकतंत्र में हम सब लोग अपना भूमिका भी निभाएं। तो ऐसे दर्जनों सवाल थे जो हमारे और आपके जहन में थे कि SIR के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कैसे आप SIR में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं अगर आपका नाम जो है 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है या आपके माता पिता का नाम नहीं है, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। जो माइग्रेट होकर के अदर स्टेट से यहाँ आए हैं वो क्या कर सकते हैं, जिनकी उम्र जो है अक्टूबर में जो है 18 साल हो रहा है वो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे कई सवाल थे जिसका जवाब DC सर ने बखूबी बहुत ही पारदर्शिता के साथ दी है और उम्मीद करता हूँ कि जो जवाब आप तक पहुँचा है इस पूरे वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको जो है SIR जो चल रहा है उससे संबंधित जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि सर ने जो भी जवाब दिए हैं वो आपके जहन में बिल्कुल सही बैठ गया होगा और सब समझ गए होंगे। और आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा, अगर आप समझ गए होंगे तो आप अपने घर वालों को भी बताइएगा कि कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जितनी जल्द हो सके, सबसे महत्वपूर्ण कि जितनी जल्द हो सके आप एन्यूमरेशन फॉर्म भर करके आप BLO को जमा कीजिए। और जो सिस्टम में जुड़ने की बात हो रही है, चूंकि आप योजनाओं से वंचित ना रह जाएं, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है आपको। आपके मन में इसके अलावा भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
हम एक और जब सर से फिर दोबारा मुलाकात होगी तो हम ज़रूर चाहेंगे कि सर उसका भी जवाब दें। तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि जो बेसिक सवाल हैं SIR से संबंधित उनके जवाब मिल गए हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो झारखंड के हैं, जो रांची से जुड़े लोग हैं, वो ये समझ गए होंगे कि SIR में उनको करना क्या है और कैसे आसानी से बिल्कुल वो अपना नाम SIR में जुड़वा सकते हैं। तो अब दीजिए इजाज़त, सर तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। इससे जुड़ा और कोई भी अपडेट होगा तो आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। कोई सवाल होगा तो ज़रूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in